बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं फ़रहान अहमद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी A to Z, लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में किस तरह फ़ाइल्स ट्रेड हो रही हैं, कितनी बुकिंग्स हैं, कितने रेट्स हैं, और अगर आपने फ़ाइल को ख़रीदना है तो किस तरीके से ख़रीदेंगे, और अगर बेचना है तो किस तरह आसानी से आप बेच सकते हैं, सेलर फ्री और ट्रांसफ़र, और इसमें जो ऑन है, ये तमाम मैं आपको चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको आसानी हो बाइंग और सेलिंग में। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूवर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी नो डाउट कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत तेज़ी से जो है इसमें बाइंग और सेलिंग हो रही है, और आपको यही देखने में मिलेगा कि हर शख्स की ज़ुबान पर इस टाइम जो रियल एस्टेट की मार्केट से वाबस्ता है, लाहौर में स्पेशली लाहौर स्मार्ट सिटी जो है इस टाइम सब की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अगर हम इसकी A to Z बात करें तो सबसे पहले सोसाइटी ने जो अपने प्री लॉन्च में रेट्स दिए हैं, 5 मरला 18 लाख 19 लाख का एग्जेक्टिव और ओवरसीज़ में, इसी तरह 10 मरला और 1 कनाल के इन्होंने रेट्स दिए थे प्री लॉन्च में। उसके बाद तकरीबन एक साल सवा साल के बाद इन्होंने सेकंड रेट दिए, उसमें 5 मरला 21 लाख 60 हज़ार रुपये का जो एग्जेक्टिव में था, 22 लाख 80 हज़ार रुपये का ओवरसीज़ में था। इसी तरह फिर 7 मरला की भी एडिशन की गई 28 लाख 20 हज़ार रुपये के साथ एग्जेक्टिव में और 29 लाख 75 हज़ार रुपये के साथ ओवरसीज़ में। फिर इसमें 10 मरला भी जो है रेट्स को इंक्रीज़ किया गया, प्री लॉन्च में 33 लाख और 34 का था, यहाँ पर उन्होंने 40 लाख रुपए का जो है इसमें 10 मरला का प्लॉट दिया था। फिर 12 मरला भी एडिशन की गई और 1 कनाल भी। इसी तरह अब जो है इनके थर्ड रेट में जो है बुकिंग LSE की जानिब से जारी है। अब हमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन ये किए जाते हैं कि ये फर्स्ट बुकिंग में हम फाइल बाय करें, ये सेकंड बुकिंग में बाय करें, तो इसमें जो किन लोगों को किस में जो है सूटेबल रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं तो ट्रेडर और इन्वेस्टर की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि कम सरमाए के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन किया जाए। कंपनी की जानिब से जो फ्रेश बुकिंग अलाउ की जाती है, वहाँ पर आप 10% से बुकिंग कर सकते हैं। 10% का किसी भी अमाउंट का 10% आप पे करेंगे, प्लस उस पर ऑन है। लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी कैटेगरी में ऑन के बगैर आपको चीज़ नहीं मिलने वाली है। जहाँ पर रियल एस्टेट की ओवरऑल मार्केट पाकिस्तान में जो है डाउन जा रही है, वहाँ पर एक लाहौर स्मार्ट सिटी वाहद सोसाइटी है जहाँ पर अब तक चीज़ें ऑन पर ट्रेड हो रही हैं। इसके साथ ये ऑन अगर इन हालात में भी ऑन है और मिनिमम ऑन है, तो ये फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और आफ्टर ईद इसकी प्रेडिक्शंस हैं कि ये इंशाल्लाह डबल होने जा रहा है ऑन। अब ऑन क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट और सेकंड रेट में जो डिफरेंस है वो मैं आपको अगर क्लियर करूं तो 3.5 साल का पेमेंट प्लान इन्होंने प्री लॉन्च में दिया था। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफ़र में अगर आप कोई फाइल लेते हैं जो किसी एंड यूज़र ने या किसी इन्वेस्टर ने होल्ड किया, उसको 10% के साथ डिपेंड करता है कि उन्होंने कब उसकी कंफर्मेशन पे की। आफ्टर कंफर्मेशन मजीद 10% जब उसका पे करेंगे, 20% पे कर देंगे, तो उसके बाद उनका लेजर स्टार्ट होता है, इंस्टॉलमेंट का प्लान शुरू होता है। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट में उन्होंने जैसी इंस्टॉलमेंट की उनकी स्टार्ट हुई, उन्होंने इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर दिया। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, हर 3 माह बाद इसमें आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। अगर उन्होंने 2 या 3 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ट्रांसफ़र में ड्यूज कर दी हैं, तकरीबन 6 महीने से 9 महीने तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो वही फाइल वो कंपनी अलाउ करती है कि आप फर्स्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट इंस्टॉलमेंट पे किए। जब वो फाइल आगे आपके नाम पे फर्स्ट ट्रांसफ़र होगी, तो जो अरसा पहले यूज़र ने उसको ज़ाया किया है जो टाइम को, वही टाइम पीरियड आपके जो बकाया टाइम रह जाएगा, जो बकिया टाइम टेबल होगा 3.5 साल में से, उसमें वही आपकी इंस्टॉलमेंट एडजस्ट कर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक इंस्टॉलमेंट 3 माह की उसमें से नहीं पे की हुई, फर्स्ट ट्रांसफ़र लेने के बाद वही आपका जो 3 महीने का टाइम है, वो एक इंस्टॉलमेंट 1,03,000 समथिंग, वो आपकी अगली जो इंस्टॉलमेंट बकिया रह जाएंगी 20% के अलावा, उसमें वो एडजस्ट हो जाएगी और आपका लेजर अपडेट हो जाएगा। इस तरह ये जो है फर्स्ट ट्रांसफ़र में ये ऑप्शन होता है, इसीलिए जो फर्स्ट ट्रांसफ़र का रेट भी ज़्यादा होता है, और हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऑन वीडियो में भी फर्स्ट ट्रांसफ़र फाइल का रेट बताते हैं। वही फाइल जब सेकेंड ट्रांसफ़र में आएगी
सेकंड ट्रांसफर में ये होगा, एक तो टाइम कम रह जाएगा, जहां पर 3.5 साल का पेमेंट प्लान था वहां पर वो रिड्यूस होके आपका सेकंड ट्रांसफर में वो टाइम टेबल कम रह जाता है। इसीलिए जो है सेकंड ट्रांसफर में जो ड्यूज होती हैं, जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ट्रांसफर वाले बायर ने कम की होती हैं, नहीं पे की होती, वो आपको ट्रांसफर लिखते वक्त सेकंड ट्रांसफर में वो ड्यूज भी क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये था फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफर का जो एक डिफरेंस था, और जो ऑन कम और ज़्यादा है वो इसमें आपको जो है क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट रेट और ट्रांसफ़र और सेकंड रेट के जो है इसमें क्या फ़र्क है। तो यही एक इसमें डिफरेंस है। अब ये ऑन की बात कर लें तो ऑन जो है लोग कहते हैं कि हम ऑन क्यों पे करें, या ये जो है कि एक्स्ट्रा एक अमाउंट जो है ऑनर ले रहे हैं। तो किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपका एक प्रॉफिट जनरेट होता है। आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल, पौने 2 साल के से पहले प्री लॉन्च में जिन लोगों ने 10% के साथ बुकिंग की थी, आज वो लोग 5 मरला पर 8 से 9 लाख प्रॉफिट में है। ये हाईएस्ट प्रॉफिट जो है 12 से 13 लाख पर गया था। अभी मौजूदा सूरत हाल की वजह से ये तकरीबन 8.5 से 9 लाख के दरमियान ये मार्केट ट्रेड कर रही है 5 मरला की। इसी तरह 10 मरला और 1 कनाल पर अलग अलग ऑन की हम आपको डिटेल्स देते हैं। तो ये वो प्रॉफिट होता है कि जो एक इन्वेस्टर या अपने होल्डर का एक मुनाफा हो रहा है। वो मुनाफे के साथ अब ये मिनिमम है, ये हाईएस्ट भी जा सकता है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होता रहता है। अब इसमें लोग ये कहते हैं कि अगर 18 वाली फाइल पे हम मिसाल के तौर पे 5 मरला 18 लाख रुपए वाली फाइल पे अगर हम 8 लाख ऑन शामिल करें तो ये तकरीबन 27 से 28 लाख की अमाउंट बनती है। इसी तरह जो सेकंड रेट में 5 मरला था 21,60,000 रुपये का, वो 18 से 21 लाख का डिफरेंस, 3 लाख वो डिफरेंस हो गया, प्लस उस पर तकरीबन 7 लाख से 7.25 लाख आज ऑन है 2160 वाली पे, वो भी अगर हम शामिल करते हैं तो ये भी तकरीबन 27 से 28 लाख बन जाता है। थर्ड बुकिंग में 5 मरला जो है 26,85,000 रुपये का था, उस पर भी ऑन है, वो डायरेक्ट जो है सोसाइटी से आपको 10% से बुकिंग मिलेगी, लेकिन जो ऑन है वो ऑथराइज सेल पार्टनर को जाता है। उसमें अगर हम टोटल अमाउंट को शामिल करें तो ऑन प्लस 26,85,000 ये तकरीबन आपका 31 से 32 लाख ये बनता है। तो ओवरऑल अगर कहीं से भी हम कंपैरिजन करें तो अमाउंट जो है वो तकरीबन सेम आ रही होती है, लेकिन जो प्री लॉन्च में है उसमें टाइम आपको कम रह जाता है। जो इंस्टॉलमेंट कंपनी का इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है वो रिड्यूस हो चुका होता है, क्योंकि पहले उसमें इन्वेस्टर ने खेल लिया होता है, होल्डर जो है उसे होल्ड करके उसमें से निकल चुके होते हैं, वो एंड यूजर के लिए रह जाती है। सेकंड बुकिंग और थर्ड बुकिंग में अभी आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है। अगर आप होल्डिंग करते हैं कि जैसे ही ऑन इसका मजीद ऊपर जाए और हम इसमें एग्जिट कर दें तो आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट ड्यूज कर सकते हैं। इस पर किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं है, कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आपको पे करने पड़ते हैं। ये था सेकंड ट्रांसफ़र, फर्स्ट ट्रांसफ़र और ऑन की जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जी तो व्यूअर्स, ये जो आप बाइंग सेलिंग में 20% जो सेलर ने पे किया होता है उन्हें रिटर्न हो जाता है, जो इंस्टॉलमेंट सेलर ने पे की होती हैं वो भी उन्हें मिल जाती हैं, और इसके अलावा जो मौजूदा ऑन होता है वो भी हम सेलर को पे करके जो सेलर फ्री फाइल है वो ले लेते हैं। अगर ट्रांसफ़र होती है तो उसमें भी यही प्रोसीड होता है और इतनी ही अमाउंट सेलर को चली जाती है। लेकिन जो ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं वो बाकायदा आपको कंपनी की तरफ से स्लिप मिलती है और वो आपने हेड ऑफिस में ही अदा करने होते हैं कंपनी के अकाउंट में। तो ये था बाइंग सेलिंग का ट्रांसफ़र के चार्जेस वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें जो एक थर्ड पे ये आता है कि हम कौन सी वाली फ़ाइल को बाय करें। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि फर्स्ट हमारी कैटेगरी में टाइम कम रह चुका है, तो इसमें बैलेटिंग भी हो चुकी है, 300 प्लॉट को बैलेटिंग भी मिल चुकी है, और मज़ीद पहले बैलेटिंग में भी यही आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले, वो भी जिनकी 100% पेड था या 50% पेड था, उन्हें कंपनी कह रही है कि आप 100% पे करें और आफ्टर 3 मंथ इसमें कंस्ट्रक्शन करने के आप अहल होंगे। तो ये जो अब मौजूदा बैलेटिंग थी वो ये पॉलिसी जो कंपनी ने मुतारिफ करवाई है। अब आगे पॉलिसीज़ चेंज होती जाएंगी, वो कंपनी की जानिब से जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मसूल होगी वो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। तो यही मेरी आज की वीडियो का पर्पस था कि बाइंग और सेलिंग में किस तरह करें। और इसमें एक जो क्वेश्चन ये भी हमारी तरफ से किया जाता है कि सेलर फ्री फाइल क्या है। सेलर फ्री फाइल का अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई ख़रीदार है वो सेलर फ्री पेज को लेता है तो उसकी एक सेटिस्फिक्शन नहीं होती है, वो मुतमईन नहीं होता है कि मैं एक इतनी बड़ी अमाउंट के इवज़ एक पेज ले रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है
कि अगर सपोज कि मैं बेचने वाला हूँ, मेरे नाम पे फाइल है और मैं कंपनी में अब सोसाइटी ऑफिस जाऊँगा अपनी फ़ाइल लेके, अपना उसमें मेंबरशिप लेटर होगा, इतने उसमें वो रसीदें होंगी जो मैंने पेमेंट्स की हुई हैं 20% की, और जो इसमें जो अगर इंस्टॉलमेंट पेड है तो उनकी भी स्लिप्स होंगी, और साथ एक एफिडेविट की वो ओरिजिनल स्टाम्प भी होगा। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट सोसाइटी अपने पास रख लेगी और मुझे एक स्लिप की शक्ल में एक सेलर फ्री का पेज दे देगी जिसे हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कहते हैं। वो पेज ही उसी की वर्थ होती है। वो ओरिजिनल पेज सोसाइटी अपने पास रखती है, उसकी कॉपी करके ऊपर स्टैंप लगाकर सोसाइटी वो आपको दे देती है। वो पेज जिसके पास होगा वही वो फाइल का ऑनर होगा। वो ज़्यादातर देखा जाए तो जो इसमें ट्रेडर्स हैं और जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो ओपन फाइल और सेलर फ्री फाइल में ही ट्रेडिंग करते हैं। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने कोई सेलर फ्री का पेज बाय कर लिया है तो अगर आप उसे ट्रांसफ़र लेते हैं तो फर्स्ट ट्रांसफ़र अगर मीन्स के आप लेते हैं, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो बाद में सेकंड ट्रांसफ़र ही सेल होगी। अगर आप उसे ओपन रखते हैं, सेलर फ्री का पेज रखते हैं, तो वो आप ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, तो वो एज इट इज़ अगर आपने फर्स्ट ट्रांसफ़र फाइल ली है और उसे ओपन रखा है तो एज इट इज़ वैसे ही वो फर्स्ट ट्रांसफ़र आगे सेल हो जाएगी। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इसी की वजह से जो है इसमें इन्वेस्टर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है। और अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट जो है चाहते हैं कि सेलर से मैं जो है ट्रांसफ़र लूँ, तो उसमें बायर और सेलर को दोनों को हेड ऑफिस में आना पड़ता है। वहाँ पर उनके बयान होते हैं, उनके साइन और अंगूठे होने के बाद उनके पिक्चर्स बनाई जाती हैं और उसी टाइम उनके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो ये जो है काफ़ी DHA से मिलता जुलता इनका प्रोसेस है। इसमें भी SOD और NDC होती है, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज़, और नो डिमांड सर्टिफिकेट वगैरह बन के आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। तो ये A to Z मैंने आपको जो तमाम प्रोसीड था लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मज़ीद आप इसमें जानना चाहते हैं कि कौन सी फ़ाइल हमें बाय करनी चाहिए, अपने बजट के हिसाब से आप हमें बताएं और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सी फ़ाइल बेहतर है और फ्यूचर में ज़्यादा मुनाफा आपको दे सकती है। तो यही मेरी वीडियो का आज का पर्पज़ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद किसी किस्म की क्वेरी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ फरहान अहमद और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।